नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है सर के द्वारा। आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और इसमें अगर हम बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट, तो आपको पता ही होगा 2012 से लेकर के 2023 तक जितना भी हमारा बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है सब इसमें दिया हुआ है। और जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, आपको हम बता देते हैं। देखिए, जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 8 होने वाला है, यानी 8/3/2020 को जो एक ही पाली में एग्जाम हुआ था, आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा जो है 12 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले जो है इसको समाप्त कर दें, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 8/3/2020 एक ही पाली में जो हमारा एग्जाम हुआ था, आज हम इसी का सेट देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के अपना रिवीजन कर पाएँ। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन हमारा जो है इंग्लिश से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से है? तो बताइए। देखिए, जब भी इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक के खुद से बनाया कीजिए। इंग्लिश और हिंदी आपको दोस्तों एक तरीके से बूस्ट काम करेगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि मेरिट में आपको यही लेकर के आएगा, ठीक है। बाकी मैथ सभी को बनाने आता है, सभी लोग बनाएंगे ही, लेकिन इंग्लिश और हिंदी सभी को फंसाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे खाली जगह पर दोस्तों यहाँ पे देन भरा जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम, तो इसका आंसर हमारा देन हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित वाक्य को कर्म वाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करके बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रन हो जाएगा, रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो घृणा दोस्तों हमारा प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रणय है, प्रीति है और अनुराग है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैड नेवर बीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पूरा हमारा फोकस जो है जीके जीएस पे होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको दोस्तों ट्रांसलेट करके बताना है। यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। 1869 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी सही करेंगे। निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य कौन सा है? तो कर्मवाच्य पूछ रहा है, तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। क्विनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? रचित महाकाव्य की बात करते हैं तो कामायनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए वाक्य में सही काम यानी काल की पहचान करके आपको बताना है। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अरुण यह मधु में देश हमारा, यह जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त वाक्य पंक्तियों किस कवि द्वारा जो है रचित है? तो यह आपको हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। साहित्यिक यानी साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साहित्यिक हो जाएगा दोस्तों, साहित्यिक। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करके आपको बताना है। बताइएगा। देखिए, बोला है कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विप्ड आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? रचना की विद्या क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा स्मरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से है। तो बताइए। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर।
आंसर हमारा हो जाएगा शुड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है उसके लिए जो हमारा उपयुक्त शब्द होगा मितभाषी होगा दोस्तों, मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? किस प्रकार का निबंध है? तो ये आपको हो जाएगा वैचारिक निबंध दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करके बताना है। बोला कि सी इज टू इनोसेंट टू डॉप्ट हिम, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सी इज सो इनोसेंट डैट सी कैन नॉट डॉप्ट हिम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 17 का ए हो जाएगा। निम्न वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर लिया था, मैंने हस्ताक्षर कर लिया या फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बोला है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुन करके बताइए क्या हमारा इसमें गलत है। अगर हम गलत की बात करते हैं तो प्राणी विज्ञान जो है दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी दवाइयाँ हमारा सही है, वृत्तानुप्रास हमारा सही दिया गया है और मृत्युपरांत जो दोस्तों ये हमारा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग होता है? देखिए अगर हम आ की बात करते हैं तो आप बताइए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि आख्यायिका शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आख्यायिका जो शब्द है दोस्तों शिक्षाप्रद, लघु, कल्पित तथा कहानी, ठीक है, कल्पित कथा कहानी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। अगर हम गलत की बात करते हैं जो हमारा सिरोको जो दिया गया है कनाडा, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए सिरोको दोस्तों जो है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रभावित होने वाली गर्म यानी शुष्क एवं रेतीली हवा है। बाकी हमारा जो चिनुक दिया गया है यूएसए सही है, फॉन जो है हमारा आल्पस पर्वत सही है और लू की बात करते हैं तो ये हमारा भारत सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ताराकाट दोस्तों हमारा इसमें नहीं है, बाकी ग्रह है, धूमकेतु है और उपग्रह है। देखिए सौरमंडल का आकाश गंगा यानी सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप से यानी सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। आगे प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह आपका हो जाएगा राजमार्ग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम जो है 1988 के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत किया गया था। इसके कुल 7 चरण हैं, जिसमें से इसी के अंतर्गत पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जो है प्रारंभ किया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दिया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 2015 से 2020 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 का अनावरण जो है 1 अप्रैल 2015 को भारत सरकार के द्वारा जो है ये किया गया है ना। और अगला हमारा पॉइंट है कि इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन और देश में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान दोस्तों यहाँ पे करता है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया था? ये कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो 1765 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसी क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट दोस्तों यहाँ पे पारित किया था। चलिए अगला हमारा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 26। बोला है कि निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अविशिष्टता हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रभुसत्ता के लक्षण की अगर बात करते हैं तो अविभाज्यता, यानी अद्यता, स्थायित्व, उसके बाद पूर्णता, सर्वव्यापकता, सार्वभौमिकता तथा अन्यता हो जाएगा। ठीक है, देखिए संप्रभुता का तात्पर्य क्या है कि सर्वोच्च सत्ता, जिसे संप्रभुता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलगाड़ी तो ये दोस्तों आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कुलगाड़ी एवं कालगुडी स्वर्ण नगरी के रूप में जो है प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी की जो स्थापना है दोस्तों वर्ष 1893 ईस्वी में किया गया था
ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश तथा बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। अगर हम 368 की बात करते हैं तो संविधान संशोधन से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, सही है। किसी भी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधन और व्यवस्थित करने की व्यवस्था किया गया है। आगे प्रश्न है कि 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना या फिर क्या थी। तो ये आपको हो जाएगा 25.42% हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की बात करते हैं तो 17.7% है, 17.7% है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका दोस्तों ये आपका नहीं है। बाकी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब आपका पॉइंट इसमें दिया गया है। देखिए हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिखा गया है यानी लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो जाएगा, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हो जाएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जोते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं जो है तट पर स्थित है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज जो है दोस्तों वर्ष 1951 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित किससे। अगर हम 56 की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक है, ठीक है। और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह तब अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद न ग्रहण कर सके, यानी 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो कौन सा शामिल है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट दोस्तों, पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की यानी अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, साथ ही निवास स्थान की हानि का गंभीर स्तर भी पाया जाता है। वैसे क्षेत्रों को जैव विविधता हॉट स्पॉट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा धर्म सुधार, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वैदिक काल के अंतिम दौरे में या फिर अंतिम दौर में देखा जाए तो पुरोहित के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्मकांडों के विरुद्ध जो है प्रबल प्रतिक्रिया दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ हुई है। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो प्रदत्त करता है किसको। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद दोस्तों तक ये किया गया है। आगे प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो दोस्तों ए और बी दोनों, यानी व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है, यानी ऑप्शन आप यहाँ पे सी बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर जो है अधिकाधिक संतुष्टि दोस्तों यहाँ पे प्राप्त की जा सके, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। अगर हम सम्मिलित परियोजना की बात करते हैं तो गंडक परियोजना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम गंडक परियोजना की बात करते हैं तो इस परियोजना के तहत नेपाल की सीमा में जो कि भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर में नदी के आसपास 743 मीटर जो है आपका अवरोधक बांध बना करके एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसका फैलाव जो है दोस्तों नेपाल में देखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से।
देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है आपका यहाँ पे 1911 ईस्वी में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। कुछ यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया गया जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो नई दिल्ली में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो हैदराबाद में है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका नागपुर में है, आपका यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो अहमदाबाद में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो लखनऊ में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका है पोर्ट ब्लेयर में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका है वाराणसी में, और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। आगे प्रश्न है कि भूमि पुत्र शब्द जो है आपका किस समस्या से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्षेत्रवाद से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भूमिपुत्र यानी सन ऑफ द सॉइल का सिद्धांत बताता है कि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जिनका जन्म उस क्षेत्र में हुआ है, और जिनका जन्म उस क्षेत्र से बाहर हुआ हो उनका उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। यानी आप बोल सकते हैं बी सही हो जाएगा। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये आपको हो जाएगा तारापोर समिति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो वित्तीय बैंकिंग सुधार हो जाएगा। उसका नचिकेत मोर समिति की बात करते हैं तो निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु है। और एक हमारा जो इम्पोर्टेंट है जैसे रंगराज क्या लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे, स्वामीनाथन समिति है ना, तो जनसंख्या नीति हो जाएगा। एक हमारा जो है जानकी रमन समिति, तो प्रतिभूति घोटाला, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि बोला कि पुस्ताज घास प्रदेश जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपको हंगरी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे अगर हम बात करते हैं सवाना अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैंपोस कंपास या फिर ब्राजील, लानोस की बात करते हैं तो वेनेजुएला, और पंपास उरुग्वे अर्जेंटीना वो ब्राजील, प्रेरी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, वेल्ड की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है? तो रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जबकि कताई मशीन का आविष्कार जो है सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया है। रिचर्ड आर्कराइट एक अंग्रेजी आविष्कारक और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान एक अग्रणी उद्यमी भी थे। तो ये सब भी आपको याद रखना है। वाटर फ्रेम एक घूमता हुआ फ्रेम है जो व्हाइट व्हील द्वारा संचालित होता है। आगे है कुमार गंधर्व बेजोड़ एक गायिका जो है किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी। लता मंगेशकर का जन्म दोस्तों 28 सितंबर जो है 1929 में हुआ है। उनका जो उपनाम है स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज़ और स्वर कोकिला के नाम से भी उनको जाना जाता है। देखिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, 72 में, 75 में और 1990 में। पद्म भूषण उनको जो है 1969 में मिल चुका है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो 1989 में मिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप अच्छे से याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा। आगे की कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच जो है स्थित है? तो पीर पंजाल और वृहद हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय यहाँ पे हो जाएगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। आंसर हो जाएगा पूंजी खाते की जमा मदों से, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो दोस्तों नैतिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको बिहार पुलिस के ग्रुप में ज्वाइन होना है, अभी भी आपके पास जिसका एग्जाम 1 तारीख को है, बहुत लोग का एग्जाम 15 तारीख को है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। उसमें देखिए आपको डेली 2 सेट प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, सुबह और एक रात में। वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, जो भी आपके पास समय बच रहा है वहाँ पे आप रिवीजन करके अपना स्कोर जो है बेहतर कर सकते हैं। बोला कि अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति से संबंध रखता है, यह व्यक्तित्व पर बल देता है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत या फिर व्यक्तित्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जा सकता है या फिर जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खास है, जो कोई न कोई
जो कोई न कोई गुण लेकर पैदा हुआ है। व्यक्ति में हर काम करने की योग्यता और क्षमता भी होती है। आगे प्रश्न है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने किया है। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बार्थोलोमेव डियाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगा। तो ब्याज की दर दोस्तों यहाँ पे घटती है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित बचत नियोजित विनियोग से अधिक हो जाती है तो बचत की अधिकता जो है दोस्तों यहाँ पे स्थिति की पैदा यहाँ पे करती है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बचत की अधिक आपूर्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आती है, जिससे आय, उत्पादन और रोजगार में कमी देखने को मिलते हैं या फिर कमी आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित हैं, तो ये आपको हो जाएगा सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरें या फिर मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, उसके बाद चकमद, पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा औद्योगिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए उपनिवेशवाद से तात्पर्य क्या है, जैसे किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना तथा वहां के संसाधनों का दोहन अपने हित में करना। ठीक है, यही आपका होता है। उपनिवेशवाद की शुरुआत जो है 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया के पतन के बाद पुर्तगाल और स्पेन द्वारा जो है भौगोलिक खोज की नीति के साथ दोस्तों यहाँ पे हुआ है। देखिए बोला कि प्रश्नकाल के ठीक बाद समय को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए। देखिए शून्यकाल समझते हैं कि प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहा जाता है। दोपहर 12 से 1 बजे काल को शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इसकी शुरुआत जो है 1962 ईस्वी में किया गया था। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 40। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिहार में लोकसभा की सीट जो की बात करते हैं कुल सीट तो 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए जो है 6 सीट आरक्षित है। बिहार में राज्यसभा की जो कुल सीट है दोस्तों यहाँ पे 16 है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या आपका 243 है, जिसमें अनुसूचित यानी एससी की बात करते हैं तो 38 और एसटी की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपका 2 सीट आरक्षित है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। आंसर हो जाएगा इकाई से कम। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च पूछ रहा है, तो राजस्व व्यय करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया है, तो ये आपको हो जाएगा सारनाथ। ये आपका दोस्तों प्रश्न जो है बिहार दरोगा में भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए आप समझते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, क्योंकि एडविन अर्नाल्ड ने इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा है। आगे प्रश्न किया किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो ये कहा है दोस्तों अरस्तु ने। देखिए अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी बताया है। समय की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार सबसे पहले आता है, जबकि प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य सर्वप्रथम है। राज्य समग्रता और मनुष्य उसका अंग मात्र है। देखिए अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। यह कथन जो है किसका है दोस्तों, अरस्तु का है। किसका है, अरस्तु का है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित करने के लिए जो है जिम्मेदार है, तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा योजना आयोग का। किसका है, योजना आयोग का। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया। भारत में कुल 12
पंचवर्षीय योजना दोस्तों यहाँ पे चलाया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, 12 पंचवर्षीय योजना। आगे क्या कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा खाद्य और पेय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जिस बास्केट का प्रयोग होता है उसे 6 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। देख लेते हैं 6 हिस्सों हम यहाँ पे। देखिए खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ, उसके बाद पान सुपारी एवं तंबाकू, तीसरा आवास, चौथा जो है बेडिंग, कपड़े, जूते, चप्पल, ईंधन और ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि। ये सब देखिए हमारा 6 को हमको याद रखना है। आगे प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको समझ लेते हैं कि पहली बार शहरों का उदय जो है आपका मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया शब्द का उत्पत्ति 2 यूनानी शब्द जिसमें आपका मेसोस और पोटेमोस से बना है। मेसोस यानी मेसोस का अर्थ क्या होता है? मध्य, तथा और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ आपका हुआ नदियों के मध्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है दोस्तों कौन सा हमारा मूल मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। मात्रक यहाँ पे देखा जाए तो ओ मूल मात्रक नहीं है। देखिए सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम आपका हो जाएगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। वास्तव में यह पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एक परिवर्तन रूप है। ठीक है, परिवर्धित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक इसमें दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसका? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा SOS बंद पद्धति करता है यानी प्रदर्शित करता है? तो ये आपको हो जाएगा H2SO7 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने जो है दोस्तों प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? तो ऑप्शन की बात करते हैं तो डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जीवन संघर्ष में सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। यदि विभिन्नता हजारों लाखों वर्षों के बाद नई प्रजातियां या फिर नई जातियों का दोस्तों यहाँ पे निर्माण करती हैं। एक हीटर का तंतु बना होता है किसका? अगर हम हीटर के तंतु की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइक्रोम का जो गलनांक होता है उच्च होने के कारण जो है लगभग 1400 सेल्सियस इसका प्रयोग जो है हीटर में किया जाता है। नाइक्रोम की बात करते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है, इसके कारण जो है हीटर अच्छे से काम करता है। ठीक है, नाइक्रोम एक मिश्रण धातु यानी मिश्र धातु है जो लगभग 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम से बना होता है। आगे प्रश्न है कि MKNO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है कितना है या फिर क्या है? तो +7 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अणु में क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या जो है हमेशा +1 होता है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -2 ऑक्साइड। माना मैगजीन का ऑक्सीजन संख्या जो है आपका दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है आपका X है। आगे है कि XeO2F2 की प्रकृति होती है तो सी सा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला है कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। B2H6 2NH3 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एड्स रोग का जनक कौन है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों विषाणु से दोस्तों हमारा यहाँ पे एड्स होता है। तो कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए जो गलसोत होता है आपका मम्प्स दिया गया है। उसके बाद खसरा की बात करते हैं तो ये सब भी आपका देखिए मतलब मोरबिली वायरस हो जाएगा खसरा। ठीक है, ये सब भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि हुक के नियमानुसार कम विरूपण के लिए दोस्तों अगर दिखाए तो प्रतिबल बराबर विकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 71 का बी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों शुक्रवाहिका नहीं है। समझते हैं कि गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय और योनि मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित है। वृषण एवं वृषण कोष, अधिवृक्क यानी अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय आदि नर प्रजनन तंत्र से जो है संबंधित है। और वृषण की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को, एक यौन आचार को जो है दोस्तों यहाँ पे प्रेरित करता है। आगे है कि निम्न में से किस अणु या फिर आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? आंसर हमारा हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? O2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टता नियंत्रक हो जाएगा। देखिए रिवर्स बायस्ड करने के लिए जब इसे एक परिवर्तित वोल्टेज के स्रोत के साथ समानांतर रूप से जोड़ा जाता है तो वोल्टेज डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने में जेनर डायोड संचालित होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि वह ट्रिपलेट कोड को जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, तो ये आपको हो जाएगा UAA, ऑप्शन नंबर बी। समाप्ति के लिए जो है दोस्तों कोड हमारा जो है UAA और UGA है। इसे UAA और UGA स्टॉप कोड यानी स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन के सिंथेसिस यानी प्रोटीन में RNA का अनुवाद को यानी दोस्तों यह समाप्त करता है। आगे है कि SI मात्रक में वोल्टेज यानी वोल्टेज मान नियतांक का मान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.38 गुणे 10 के पावर -23 जूल हो जाएगा। कौन सा जंतु दोस्तों यहाँ पे चिड़िबंबता दर्शाता है? तो ये आपको हो जाएगा फ्राइनोसोमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे C सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या? तो ये आपके लवण मृदभोधी यानी मृदभेद कहलाते हैं दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। शुष्क स्थानों में उठने वाले पौधे यानी मरुदभीद कहलाते हैं, जैसे रेगिस्तान या बर्फ या बर्फ से ढके क्षेत्र। देखिए मरुदभीद के उदाहरण जो है आपका नागफनी, अनानास और कुछ अनावृति बीज पौधे हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि BE, Mg तथा AI में निम्न में से यानी Al में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, B का होता है। आगे प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ठोस में, ऑप्शन नंबर A। ध्वनि तरंग दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग है। देखिए ये तरंग जो है संपीड़न और विरल के रूप में जो है संचालित होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद द्रव्य में एवं सबसे कम जो है आपको गैस में देखने को मिलती है। देखिए ठोस, द्रव्य, गैस, ये सब आपका एरो जो है बनाया गया है। आगे प्रश्न है कि बोला कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बसंतीकरण की बात करते हैं तो पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या फिर पौधों को ठंडे स्थानों में रखने की क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। या बसंतीकृत बीजों या फिर पादपों को उच्च ताप पर रखे जाएं तो बसंतीकृत का प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करके बताना है। इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A कोयला जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए आणविकरणीय ऊर्जा शब्द का तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा से है जिसे उपयोग करने पर पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। मनुष्य लगातार इन पदार्थों के भंडार का उपयोग करता है, जबकि नई आपूर्ति के निर्माण में युगों का समय लगता है, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वही अगर हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सके और पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखा जाए तो ऊर्जा हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा और वन आदि हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा?
तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जब जब यानी जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होती है। तो संचालन दोस्तों नहीं होता है। देखिए, जल चक्र एक पर्यावरणीय घटना है। इसमें 3 प्रतिक्रियाएं वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण शामिल होता है। पृथ्वी पर मौजूद जल विभिन्न रूपों में बदलते हुए समुद्र, वायुमंडल और जमीन पर निरंतर गतिमान रहता है। यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा धातु एवं अधातु के अणुओं से बनते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, सह संयोजक बंध की बात करते समान या फिर असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। जिन यौगिक में यह बंध उपस्थित होता है उन्हें सह संयोजक यौगिक कहते हैं। पॉइंट को नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब इसमें पूछ रहे कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमारा कौन सा नहीं है। तो ग्लाइसिन एवं कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसिन एक दोस्तों क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारा इसमें नहीं है। ग्लाइसिन एक यानी ग्लाइसिन का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, जो मानवीय शारीरिक कार्यों के लिए जो है अति महत्वपूर्ण होता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक संकेतों के पारेषण में भी शामिल होता है। इसलिए सिजोफ्रेनिया का इलाज करने और यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। और इसकी भूमिका जो है कैंसर के रोकथाम में भी दोस्तों होता है। आगे प्रश्न है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है। तो यह आपको जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो यह आपको हो जाएगा यह दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं बर्फ का पिघलना, कागज को मोड़ना, पानी से भाप बनाना। यह सब दोस्तों हमारा क्या होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो ये आपको हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। अब इसको समझते थोड़ा सा हम। देखिए, टाइफाइड प्रदूषित जल रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा होता है तथा इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होता है। उपचार देखिए, टाइफाइड का टीका लगवाना एवं क्लोरोमाइसिटिसिन वर्क जो है एंटीबायोटिक लेना, ये सब जो है इसका एक तरीके से उपचार है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना डिस्कशन के साथ जो है ये सब लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और एग्जाम तक इसको जो है समाप्त कर देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।